फातिहा में अस्सलावात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। मिनश्शैतानिर्रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबिyyina अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अस्साबिरीन अश-शाकिरीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिन अलविय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वल सौलतिन हैदरिय्या वल इस्मत फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वल शुजाअत हुसैनिय्या वल इबादत सज्जादिय्या वल मैसरल बाखरिय्या वल असरिल जाफरिय्या वल उलूम काज़िमिय्या वल हुजजर रज़विय्या वल जूदो तक़विय्या वल नाक़िबतो नक़विय्या वल हैबत अस्करिय्या वल ग़ैबत इलाहिय्या अल हुज्जत क़ायमिय्या। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी अमीरुल मुमिनीन। सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। सलवात। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सामने आ जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और सलवात का सहारा दीजिए। देखिए, इस जवानों की मजलिस और बच्चों की मजलिस की आगाज़ी मजलिस है। इंशाअल्लाह कल की मजलिस 6:30 बजे शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद मातमी पुरसा का आगाज़ है, तो लिहाजा उसका जहन में रखते हुए जल्द अज जल्द इस मजलिस को ख़त्म किया जाएगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर हर साल जितने बच्चे और जवान मजलिसों को अपने घर पर बपा करते हैं, अपने फ़र्श अज़ा को अपने घर पर बिछाते हैं, जैसे कि वो माह मुहर्रम और सफ़र के आखिरी अय्याम में इस मजलिस को बर्पा करते हैं, तो इतनी मोहलत उनको नहीं मिलती कि सब के सब अपने घर पे बर्पा करें मजलिस। तो लिहाजा तमाम चीज़ों को जहन पे रखते हुए भी बच्चों से गुजारिश है कि अपने घर पे फ़र्श अज़ा को बिछाए। हर चीज़ अपनी जगह एक अपना रद्द अमल रखता है।
मगर अपने घर में फ़र्श अज़ा को बिछाने का फ़जीलत ये है। बीबी फ़ातिमा ज़हरा किसी के न आने से पहले मुंतज़िर होती है इस फ़र्श अज़ा पे, जब हम फ़र्श अज़ा बिछाते हैं कि कब उनके बेटे मज़लूम इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए हम इधर आएंगे। हमारे में ऐसे में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं हमारी कि इन मजलिसों का सही तरह से अंजाम दिया जाए। ऐज़ान मोहतरम, बीबी फ़ातिमा ज़हरा का वो दर जहाँ पर रसूल खुदा आकर सलाम करते हैं, इन घर वालों पर सलाम करते हैं। फ़रिश्ते बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर पे आते हैं, सितारे बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर पे आते हैं। फ़रिश्ते कभी दर्जी बन के बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर पे आते हैं, कभी रोटियां लेकर बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर पे आते हैं, कभी हसनैन का झूला झुलाने के लिए बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर पे आते हैं, कभी कपड़ों को लेकर बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर में आते हैं। और बीबी फ़ातिमा ज़हरा हम गरीबों के घर पर आती है जब हम इस फ़र्श अज़ा को बिछाते हैं। उस घर की क्या फ़जीलत होगी जिस घर में बीबी फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाए। उस घर का क्या मेयार होगा जहाँ पे ख़ुद पैगंबर अकरम उस दहलीज़ पे जाके सलाम किया करते, इजाज़त लिया करते। उस घर पे अगर बीबी फ़ातिमा ज़हरा इन हम गरीबों के घर पे आए तो उस घर की फ़जीलतें बढ़ती है। लिहाजा हमें अपने घरों पे मजालिसों को बर्पा करना चाहिए, न चुनांचे ये कि बर्पा करें, गम हुसैन भी मनाएं और घर की फ़जीलतें भी बढ़े। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, मैंने आज की इस मजलिस के लिए जिस हदीस से इमाम अली को अपना सरनामा सुखन करार दिया, गोया वो इमाम अली की ये हदीस है, मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया उसने खुदा को पहचान लिया। नफ्स है क्या और नफ्स के ज़रिए से खुदा को पहचाने कैसे? नफ्स वो चीज़ है जो इंसान को किसी काम करने पर, अंजाम देने पर उसे मजबूर करती है। जिस्म तो बस एक ऐसा जिस्म है जो नफ्स इस पर चाहती है वो जिस्म करता है। जिस्म पर कोई किसी का ये नहीं है। जिस्म तो फ़ना होने वाली चीज़ है, दुनिया में मिट्टी में मिल जाने वाली चीज़ है। हर चीज़ है वो जिस इस पे है, नफ्स पे है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना, हर जिस्म को नहीं। क्यों? जिस्म इस मिट्टी पर मिलने वाली है, मौत नफ्स को आती है। लिहाजा हमें चाहिए अपने नफ्स को सुधारे, नफ्स के ज़रिए से अपने खुदा को पहचाने। नफ्स क्या है? नफ्स जो इंसान को हर काम करने पे मजबूर करती है। नफ्स तीन तरह का है, एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लव्वामा, एक है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा यानी वो नफ्स जो इंसान को गुनाह काम करने पर दावत देती है, मजबूर करती है। अब इंसान कोई गुनाह काम कर रहा है तो वो नफ्स अम्मारा है जो उसे बुला रहा है कि गुनाह काम करो, गलत काम करो। अब कई लोग पूछते हैं माह रमज़ान में तो शैतान को बंद कर दिया जाता है 1 महीने के लिए, फिर भी इंसान क्यों गुनाह अंजाम देता है? ये 11 महीने शैतान उस नफ्स अम्मारा को ट्रेन करता है, इतना ट्रेन करता है, इतना ट्रेन करता है कि वो 1 महीना उस नफ्स अम्मारा गुनाहों का आदी बन जाता है। फिर शैतान कहीं पर भी हो वो नफ्स अम्मारा आपको दावत देता है, ये नफ्स अम्मारा। उसके बाद नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा यानी वो नफ्स जो आपको बुरा काम करने के बाद पशेमान करता है कि मैंने बुरा काम किया, फ़ना चलते बच्चे को मार दिया। फिर सामने जाने के बाद ये नफ्स को एहसास हुआ नहीं करना चाहिए था। ये जो इंसान के अंदर ये पाई जा रही है कि नहीं करना चाहिए था, ये वो नफ्स है, नफ्स लव्वामा जो उसे पशेमान कर रहा है। किसी ने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, बोलने के बाद कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि मैंने गलत किया, तो नफ्स लव्वामा है। ये नफ्स अम्मारा का ये एग्ज़ाम्पल नफ्स लव्वामा का। अब नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो जिस नफ्स खुदा राज़ी, जिससे जो नफ्स खुदा से राज़ी और जो खुदा जिस नफ्स से राज़ी। नफ्स वो जो नफ्स मुतमइन्ना वो जो इबादत इलाही में खुश हो, अताअत इलाही में खुश हो। अब जैसे ही मैंने नफ्स मुतमइन्ना कहा, मेरा जहन एक ही तरफ गया। बिस्तर रसूल पे शब मेराज इमाम अली इस तरह सो रहे हैं जैसे इतने मुतमइन से सो रहे हैं। जब किसी ने इमाम अली से पूछा कि इमाम अली आपको कैसी नींद आई, तो इमाम अली कहती हैं अली ने आज से इससे पहले इतने मुतमइन से कभी नहीं सोया।
उस रात अली के नफ्स से खुदा राज़ी, अली के नफ्स को खुदा ने ख़रीद लिया। ये नफ्स मुतमइन्ना, जिस नफ्स से खुदा राज़ी, खुदा से जिस नफ्स राज़ी। सलवात पढ़े और मोहम्मद व आल मोहम्मद। अब ये तो अब हमें समझ में तो ये आ गया नफ्स है क्या। अब सवाल ये है, जहाँ इमाम अली कह रहे नफ्स, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने खुदा को पहचान लिया। अब आपको ये समझ में आ गया नफ्स क्या है। क्या आपको समझ में आया खुदा क्या है? अब जब नफ्स के ज़रिए से खुदा को पहचानते हैं, बताइए जिस्म के कौन से कोने पर नफ्स है? कौन से कोने पर नफ्स है? फ़र्ज़ कीजिए मैं अपने दिमाग में समझूँ कि नफ्स मेरे दिमाग पर है, पैरों पर नहीं, हाथों पर नहीं, नफ्स मेरे दिमाग पर है। अब मुझे कहीं पर चोट लगी सर पे, एक लम्हे में समझ में आ गया कि मुझे चोट लगी है। क्यों? मेरा नफ्स दिमाग पे। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पैर पर चोट लगी, आधे घंटे बाद मुझे मालूम हुआ। क्या ऐसा है? जिस तरह आपके दिमाग पे लगने से आपको कुछ लम्हे में समझ में आता है कि नफ्स कहाँ है, दर्द कहाँ पर हो रहा है, उसी तरह पैर पे लगने से आपको समझ में आता है उसी लम्हे कि दर्द कहाँ हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? जिस्म के हर कोने पर नफ्स। अब इसी से खुदा को जानिए। जिस्म अल्लाह ने बनाया, जिस्म के हर कोने पर नफ्स है। जिस तरह अल्लाह ने इस कायनात को बनाई है, कायनात के हर कोने पर खुदा है। अब जिस तरह नफ्स जिस्म के हर कोने में, खुदा कायनात के हर कोने में। ये आप ये नहीं कह सकते खुदा इस कोने में, खुदा उस कोने पर नहीं है, हर जगह है खुदा। अब ये समझ में आया। अब देखिए साइंस ये बताती है कि अगर आपको किसी चीज़ पे एतमाद करना है तो उसे देखना है। अगर आप उसे नहीं देखते तो एतमाद नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, माइक है, अब आप देख रहे हैं इसलिए बता रहे हैं ये माइक है। अगर आप ना देखते, जिस ज़माने में माइक ना बना हो, मैं आपको उस ज़माने में बताऊं कि माइक जैसी कोई चीज़ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्यों? क्योंकि आपने उस ज़माने में देखा नहीं माइक को। अब यही साइंस कह रहा है खुदा है तो दिखता नहीं, तो भरोसा नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ हवा है, दिखती है, मगर साइंस भरोसा करता है। ऑक्सीजन है, दिखता है, मगर साइंस भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिरी आँखों से साइंस ने नहीं देखा, मगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के आँखों से देखा कि हवा और ऑक्सीजन है। ये साइंस देखा। अब मैं कहूँगा ज़ाहिरी आँखों से खुदा को देखा नहीं जा सकता, नफसानी आँखों से खुदा को देखा जा सकता है। जिस तरह साइंस अपनी ज़ाहिरी आँखों से हवा और आपको नहीं देख सकती, उसे ज़रूरत है अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, उसी तरह हमें ज़रूरत है अपनी नफसानी आँखों को खुदा से देखे। अपनी ज़ाहिरी आँखों से खुदा को नहीं देख सकते। अब वो नफसानी आँखों से खुदा को कैसे देखे? अब नफसानी आँखों से खुदा को कैसे देखे? फिर चलते अली मुर्तज़ा के दर पे। इमाम अली हालत नमाज में है, पैरों से तीर को निकाला गया। इमाम अली को पता भी न चला कब तीर से निकाला गया, और जब नमाज ख़त्म हुई इमाम से पूछा गया आपको दर्द भी ना महसूस हुआ? तो इमाम अली कहने लगे मैं जमाल खालिक को देखने में मशगूल था। अली जमाल खालिक को देखने में इतने मशगूल हो गए कि अली को पता ही ना चला कि पैर से तीरों को कब निकाला गया। अब मैं पलट के पूछूं, अली ने किस आँखों से खुदा को देखा? ज़ाहिरी आँखों से या नफसानी आँखों से? नफसानी आँखों से खुदा को देखा। अब आप ख्वाब में देखते हैं, ख्वाब के वक्त आप सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं इंसान एक बागीचे में बैठा है, चार दोस्तों से बातें कर रहा है, उनको सुन रहा है। ख्वाब आप कौन सी आँखों से देखते हैं? ज़ाहिरी आँखें तो बंद होती हैं, कौन सी आँखों से देखते हैं आप ख्वाब? जब आप कहते हैं अल्लाह को नफसानी आँखों से देखना पॉसिबल नहीं है, तो ख्वाब नफसानी आँखों से देखा जा रहा है, तो खुदा भी नफसानी आँखों से देखा जाता है। कहेंगे ठीक है, फिर सुनेंगे कैसे? ख्वाब में जब अक्सर बातें होती है, बातें याद होती है, जब ताबीर पूछने के लिए जाते तो बोलते हैं ऐसे ऐसे बातें हुई थी। ये आपने कौन से कानों से सुना? ज़ाहिरी कानों से नहीं, आपके बातिनी कानों से, आपके नफसानी कानों से। फिर कहा देखने का तो पता चल गया इमाम अली मुर्तज़ा से। पूछे इमाम अली मुर्तज़ा नफ्स के कानों से कैसे सुना जाता है? फिर इमाम अली मुर्तज़ा के दर पे गए। इमाम अली मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन फिर नमाज के हालत में पाए गए। एक फ़कीर दरवाज़े खालिक का आता है, मस्जिद के पास कई देर भीख मांगता है, उसे कुछ नहीं मिलता। फिर कहता है ए खुदा तू गवाह रहना, तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूँ। इतना सुनना था कि खुदा ने अली के नफसानी कानों पे कुछ कहा। अली के हाथ बढ़े
और अली ने अंगूठी से उसे खैरात दे दी। अब फिर मैं पूछूं, अली ने कौन से कानों से इसको सुना? नफसानी कानों से। सलवात पढ़े और मोहम्मद अज़्ज़ान मोहतरम, अब नफ्स को पहचान लिया, नफ्स के ज़रिए से खुदा को पहचाना कि नफ्स है तो नफ्स के ज़रिए से खुदा है। नफ्स हर जगह है, खुदा हर जगह है। जिस तरह नफ्स की आँखों से ख्वाब को देखा जाता है, उसी तरह नफ्स की आँखों से खुदा को देखा जा सकता है। अज़्ज़ान मोहतरम, हमें चाहिए अपने नफ्स पर काम करें। जो भी सवाब व गुनाह है वो नफ्स पर है, क्योंकि आपका नफ्स मशगूल करता है, जिस्म पर कुछ नहीं। जिस्म तो तबाह होने वाली चीज़ है। जो भी सवाब व गुनाह है सब नफ्स के ऊपर है, लिहाजा इंसान अपने नफ्स के ऊपर काम करे। इंसान के पास साल में 3 महीने हैं जो अपने नफ्स पे काम करे। पहले तो 1 महीना है माह रमज़ान का, जिसमें वो अपने नफ्स को पहले पाक करे। फिर माह मुहर्रम और सफ़र है, जिसमें नफ्स की तरबियत करे। अब एक दीवार है जिस पर पहले से ही पुराना पेंट वगैरह रंग लगा हुआ है, वो ख़राब हो चुका है। आप पहले उस रंग को उतारेंगे, उसके बाद नया रंग लगाएंगे। अगर आप उसी के ऊपर दूसरा रंग लगा दे तो वो भी गिरने लगेगा। उसी तरह हम अगर नफ्स को बिना पाक करे सिर्फ माह मुहर्रम और सफ़र में तरबियत दे तो ये नफ्स कहीं ना कहीं जाकर आपको धोखा देगा। लिहाजा रमज़ान में पहले से पाक करे और माह मुहर्रम और सफ़र में इसे तरबियत दे। और तरबियत हमें कैसी देनी है, वो इमाम हुसैन हमें सिखाते हैं करबला से, कि अपने नफ्स को कैसे तरबियत दो। नफ्स को ऐसे तरबियत दो कि अगर यजीद जैसे किसी मलून के कई सिक्कों की चहचकाहट, कई सिक्कों की आवाज़ें तुम्हारे कान पर भी आए तो तुम्हारा नफ्स बेचा ना जाए। इस कदर अपने नफ्स को ये करो। सलवात पढ़े पर मोहम्मद इमाम हुसैन हमें करबला में यही बता रहे हैं। पहले हक़ बातिल को वाज़े कर रहे हैं इमाम हुसैन। पहले करबला में इमाम हुसैन खड़े हैं, बता रहे कि हुसैन कौन है। मैं वो हूँ जिसे रसूल खुदा ने अपने दोष पर सवार किया। मैं वो हूँ जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जिसके लिए हुसैन पैगम्बर करम ने हुसैन को कहा अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, ये हुसैन है, इसे पहचानो। पहले इमाम हुसैन अपने आप को बता रहा है मैं कौन हूँ, उसके बाद बता रहा है मेरे बाबा इमाम अली कौन है, फिर बता रहा है मेरे नबी कौन है, फिर बता रहा है बीबी फातिमा ज़हरा कौन है, फिर बताते रहे मेरे भाई इमाम हसन कौन है। अपने आप को बता रहे हैं और बता रहे हैं हम वो है जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने कहा है हम तुम्हारे बीच 2 चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं, एक किताब कुरान, एक हमारे अहले बैत। अपने आप को वाज़े कर रहे हैं और अपने आप को वाज़े करने के बाद फिर बता रहे हैं यजीद कौन है। यजीद वो है जो हराम काम अंजाम देता है, यजीद वो है जो बंदरों से खेलता है, यजीद वो है जो हराम को हलाल, हराम को हलाल करता है, यजीद वो है जो गुनाह काम अंजाम देता है। इस वाज़े करने के बाद इमाम कह रहे हैं मुझ जैसा कभी तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। किस जैसा? मिस्ले ही लयबालहुम मिसला, मुझ जैसा कभी तुझ जैसे की। अगर इमाम हुसैन करबला में ये कहते हुसैन कभी यजीद की बैत नहीं करता तो ये बात करबला ही तक रह जाती, मगर इमाम हुसैन कहते हैं मुझ जैसा, किस जैसा? हुसैन जैसा, हुसैन जैसा। अब हुसैन जैसा क़यामत तक कोई भी हो, रहती दुनिया तक कोई भी हो, यजीद के हाथ में बैत नहीं कर सकता, क्योंकि इमाम कह रहा है हुसैन जैसा कभी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसी की हमें तहदीर इस वक्त ईरान दे रहा है कि तमाम जब मुल्क इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अपना ज़मीन उसे हमवार कर रहा है, कोई अपना आसमान उसके लिए खोल रहा है, कोई अपने लोग उसे दे रहे हैं, कोई अपने असलहा दे रहा है, सब के सब इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये को तन्हा ईरान ख़त्ते इमाम हुसैन पे बाकी रहते हुए ख़त्ते विलायत फ़कीह इस चीज़ की जवाब दे रही है आज भी हुसैन यजीदियों के हाथ पे बैत नहीं करे। आज भी हुसैनियों ने यजीदों के हाथ पे सरेंडर नहीं किया, बैत नहीं किया। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमें चाहिए करबला से अपने नफ्स को इस कदर सुधारे। अब करबला जब हमें लीडरशिप की क्वालिटी दे रहा है कि एक लीडर को फॉलो करो। इमाम अली कहते हैं जब कोई इंसान एक सफ़र में जाए और 2 लोग बस सफ़र में हो तो एक इंसान को अपना लीडर बनाओ। 10 लोग किसी
सफ़र पे जा रहे हैं तो एक इंसान को अपना लीडर बनाओ। क्यों? ताकि तुम्हारी मुश्किलात आसानी हो। एक इंसान बताएगा, सब उसको सुनेंगे। अगर 2 लोग कोई सफ़र में जाओ तो एक को लीडर बनाओ। ऐसे में हमारी इतनी बड़ी मिल्लत है तो क्या हम अपने रहबर का पीछा नहीं कर सकते? हमारा लीडर कौन? हमारा रहबर। हमें चाहिए हमें उनके पीछे रहें। करबला से हम यही सीख रहे हैं। भले ही तुम्हारे लिए रास्ते कितने मुश्किल हो, सामने 9 लाख का मजमा हो, तुम सिर्फ 72 रहो, तुम्हारे जीतने की कोई इम्कानात नहीं, मगर फिर भी अपने रहबर को तन्हा मत छोड़ो। वो कौमों के नाम नज़र नहीं आते जिसने अपने रहबर को छोड़कर भाग गए। आज वो कौम तबाह बर्बाद है। वो कौम के नामो निशान भी नहीं जिन्होंने अपने माल के, अपने ज़िंदगी के लिए अपने रहबर को छोड़कर भाग गए। आज फ़कत उनका नाम है जिन्होंने राह शहादत दी मगर रहबर को नहीं छोड़ा। आज करबला वालों का जिक्र, 72 शहदा का जिक्र हमारे लिए क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने लीडर को नहीं छोड़ा। 72 शहदा के नाम हमारे पास फहरिस्त में मौजूद है। क्यों? इतने डिटेल से मौजूद है हमारे पास। क्यों? उन्होंने अपने रहबर को नहीं छोड़ा। ऐसे कैसे इमाम ने बंद कर रखा था जो नहीं छोड़ा? शब आशूर सारे चिरागों को गुल कर कर कहना कि चले जाओ, जिसको जाना है, तुम्हारी जन्नत की जिम्मेदारी हुसैन की। सब चिरागों को बंद कर कर इमाम हुसैन कह रहे चले जाओ। जब हज़रत अब्बास को कहा चिरागों को रोशन किया जाए, इमाम हुसैन देखते सब के सब वहीं पर बैठे, कोई अपनी जगह से नहीं मिला। ये होता है लीडरशिप। ये होता है जब इंसान अपने नफ्स को किसी के लिए बेच देता है, राह खुदा में बेच देता है, तो इंसान इस बुलंदी में जाता है कि अपने रहबर को तन्हा नहीं छोड़ता। भले ही तुम मर जाओ, भले ही सर ख़लम हो जाए, मगर अपने रहबर को ना छोड़ो। आज अगर हम अपने रहबर की पीछे रहेंगे तभी तो इस काबिल रहेंगे कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो उनके पीछे रहें। हमें आज से सीखना है। पता चला कल इमाम ज़माना आए और करबला की तरह, करबला से पहले कूफे की तरह लोग भाग के चले गए, तो क्या फ़ायदा हमारा इन करबला से दर्स लेने का? अगर आज हम अपने नफ्स को इस कदर ट्रेन करें कि अपने रहबर के पीछे रहे, बहर कुछ भी हो, सारी दुनिया अलग हो, मगर अपने रहबर के पीछे रहे, तब हमारा नफ्स उस बदन इस काबिल रहेगा जब इमाम ज़माना आए तो इमाम ज़माना के पीछे रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद इमाम हुसैन का हमें अमल बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि हुसैन रहे, ज़रूरी यह है कि इस्लाम रहे। अगर इमाम हुसैन को इस्लाम न बचाना होता तो अपने आप को बचाते। इमाम हुसैन ने अपने आप से ज़्यादा इस्लाम को अफजल समझा। ज़रूरी नहीं है कि इमाम हुसैन रहे, ज़रूरी यह है कि इस्लाम रहे। इसी के इमामत के इमाम हुसैन के ख़त पे चलते हुए नौकरान इमाम हुसैन हमें बताते हैं, इमाम हुसैन आयतुल्लाह सईद अली ख़ामेनी हमें ये बताते हैं, मुहिम नीज़ के ईरान बेमानत, मुहिम इन के इस्लाम बेमानत। ज़रूरी नहीं है कि ईरान बचे, ज़रूरी यह है कि इस्लाम बचे। आज हमें जब लोग कहते हैं ईरान तबाह हो रहा है, ईरान बर्बाद हो जाएगा, ईरान को क्यों ज़रूरत है फ़ाइट करें, ईरान के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, करेंसी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे में कह ज़रूरी है ही नहीं कि ईरान बचे, तबाह हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये कि इस्लाम बचे। ये कब होता है? जब इंसान अपने नफ्स को इस बुलंदी पर लेके आ जाए कि उसे खुदा और अहले बैत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। आपको बस रब्ते मसाइब करता हूँ आपको इसी एक वाक़े से। सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। इज़्ज़ान मोहतरम, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इज़्ज़ान मोहतरम, एक काफ़िला जब इमाम हुसैन मक्के से करबला आ रहे थे तो राह कूफा से करबला आते वक्त एक काफ़िला था। गौर फरमाइए, एक काफ़िला था। उस काफ़िले में एक माँ थी, एक बेटा था और एक बहू थी। इन काफ़िले में 3 ही लोग थे। ये काफ़िला आगे बढ़ता था, इमाम हुसैन का काफ़िला पीछे आता था। फिर जब ये क़याम करते थे इमाम हुसैन का काफ़िला क़याम करता था। ये जब हरकत करते थे इमाम हुसैन का काफ़िला हरकत करता था।
इनके पीछे पीछे इमाम हुसैन का काफ़िला था। तो एक मर्तबा माँ कहती है अपने बेटे से कि जाकर देखो ये किसका काफ़िला है, ये किसका काफ़िला है जो हमारे पीछे, जब हम लोग क़याम कर रहे तो हम लोग क़याम कर रहे, जब हम लोग निकल रहे तो ये निकल रहे, देख क्या हो। अब जो शख्स जाता है उस शख्स का नाम है वहाब कल्बी। गौर फरमाइए, वहाब कल्बी थे क्रिश्चियन। जब गए थे इमाम हुसैन के पास ये देखने के लिए किसका काफ़िला है, गए, देखा, वापस आए माँ के पास। आने के बाद कहते हैं माँ, मुसलमानों की एक रहबर है, एक रसूल है, उनका नवासा है, मोहम्मद का नवासा है। अब जैसे ही वो माँ सुनती है कहती हैं कि इनका तो बहुत नाम है, बहुत नाम सुना है, चलो इनके पास। अब ये जाते, जाने के बाद नहीं पता लबे इमाम ने इनसे क्या गुफ्तगू की। एक लम्हों में इनके नफ्सों ने इस उरूज पर परवाज़ की कि जो जा रहे थे काफ़िले में वो अपने आप को इमाम के लिए निछावर करने के लिए तैयार हो गए। न जाने इमाम ने क्या कहा। इमाम ने सारे दास्तान को बयान किया, हम ऐसे निकले, हमें बैत के ख़िलाफ़ क़याम करना है। जब वहाब कल्बी को सारा वाक़या बताया तो माँ के साथ आए, ज़ौजा के साथ। जानते हैं जब ये रास्ता था वहाब कल्बी के 17 दिन की शादी हुई थी। जब राह करबला में आने से पहले रिवायत में कि जब वो शहीद हो रहे थे उस दिन 20 दिन की उनकी पूरी मोहलत थी जब उनकी शादी हुई थी। 17 दिन की उनकी शादी हुई थी। ऐसे में जो ज़ौजा का आलम होता है वो कैसे, कोई राज़ी नहीं होता। ठीक आए, वक्त आया कि शहादत पेश करे, सबके सब शहीद हो रहे। वहाब कल्बी आते, आने के बाद अपने माँ से कहते हैं माँ मुझे इजाज़त दीजिए, इजाज़त दीजिए कि मैं जाके इमाम के लिए शहीद हो जाऊँ। अपनी माँ कहती है ज़िंदा मत लौटना, वहाब कल्बी को अपने आप को इमाम के लिए निछावर कर देना। जैसे ही ख़ैमे से तौक़ वग़ैरह पहन के निकलते हैं, ज़रा पहन के तलवार निकाल के रखते हैं। 20 दिन के थे, शादी हुई थी। ज़ौजा ने हाथ को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा कहाँ जा रहे हो, कहा शहादत होने के लिए। देखें नफ्स के ऊपर बहस थी, देखें नफ्सानी किस उरूज पे पाबंदी हुई है। कह रहे थे कि जा रहा हूँ इमाम के लिए शहादत पेश करने के लिए। क्या शहादत पेश करने के लिए, 20 ही तो दिन हुए हमारी शादी के लिए, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर, मेरा क्या। वहाब कल्बी कहते हैं कि इसमें सैदानिया भी मौजूद है, इनके साथ जो होगा तुम्हारे साथ भी वही होगा। इतना तो कह के निकल जाते हैं। मगर अब ज़ौजा का जुमला सुनिए। ज़ौजा कहती है मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ मेरे साथ क्या होगा, तुम तो शहादत पेश कर दोगे, तुम तो चले जाओगे जन्नत, मेरा क्या। मुझसे वादा करो कि जन्नत में भी तुम मेरे शौहर रहोगे और मैं तुम्हारी ज़ौजा। ये है मैं यार, देखिए अब दुनिया की बात ही नहीं कर रही है ज़ौजा, कुछ भी हो जाए। कह रही आखिरत, तुम तो शहादत पेश कर दोगे, तुम्हारी आखिरत तो जन्नत है, मगर मेरा क्या। जानते वहाबी कल्बी को कब जाने दी उनकी ज़ौजा ने, कहा कि इमाम हुसैन के पास चलो, चलने के बाद इमाम हुसैन के मुंह से मुझे बताओ, इमाम हुसैन के लबों से सुनना है मुझे कि तुम ही मेरे क़यामत में भी शौहर रहोगे। वो गए, इमाम हुसैन से इज़्न ली, इमाम हुसैन से कहा, इमाम हुसैन ने वादा किया, फिर तब जाकर उसने अपने शौहर को रवाना किया। ये है मेयार अपने नफ्स को का, इस कदर बुलंदी। ऐसे ही थोड़ी ना 72 शौहदा थे, चुन चुन के लाया गया एक एक को। क्यों, कैरेक्टर बनाने के लिए। अगर इमाम हुसैन को करबला फ़तह करनी होती तो क्या अकेले हज़रत अब्बास काफ़ी नहीं थे 9 लाख के लिए? क्या किसी को इस चीज़ पर शोभा है? क्या इमाम हज़रत अब्बास काफ़ी नहीं थे 9 लाख के लिए? अगर इमाम हुसैन को करबला ही फ़तह करनी थी, जंग जीतनी थी, करबला तो फ़तह हो गई, मगर अगर जंग जीतनी थी मुस्लिम इब्न अकील को कूफा ना भेजते, बुला लेते करबला, हज़रत अब्बास को तलवार निकालने का मौका दे देते अगर करबला की जंग जीतनी होती। क्यों, इमाम को कैरेक्टर जीतना था, कैरेक्टर बनाना था, एक एक कैरेक्टर के, ताकि इंसान उसको अपना रोल मॉडल बनाए। हम जो आजकल किसी भी हीरो वगैरह का अपना रोल मॉडल बताते हैं, हमारे रोल मॉडल ये हैं 72 शौहदा। ख़ानदान बनी हाशिम तो दूर की बात, कोई वहाब कल्बी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस मेयार पे अब वहाब कल्बी निकलते हैं तलवार लेकर जंग के लिए। बहुत देर जंग करते हैं, कहीं
लईनों को वासिल नार करते हैं, करने के बाद थक जाते हैं, थकने के बाद वापस आते हैं, वापस आने के बाद अपनी माँ से पूछते हैं, ऐ माँ क्या तुम राज़ी हो गई? माँ कहती हैं, जब तक तुम्हारे तन में ये सर है मैं तुमसे राज़ी नहीं, अपने सर को हुसैन के लिए क़ुरबान कर दो। इमाम अब वहाबे कल्बी दोबारा जाते हैं, जाने के बाद दोबारा जंग करते हैं, जंग करने के बाद शहादत का शरफ़ हासिल होता है। कुछ रिवायत में ये मिलती है वहाबी कल्बी के भी हाथों को काटा गया, वहाबे कल्बी के भी हाथों को काटा गया। अब काटने के बाद जब वो पीछे पलट के देखते उनकी ज़ौजा नेज़ा लेकर आ रही थी। वहाबे कल्बी पूछते कहाँ जा रही हो? कहते जंग करने का, मत आओ जंग करने के लिए। बहुत इसरार किया, नामूस की हिफाजत करो, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करो, नहीं सुन रही थी। एक मरतबा वहाबे कल्बी कहते हैं इमाम हुसैन को, ए आका हुसैन मेरे कहने से नहीं मान रही है, आप कह दीजिए। मैं कहूँगा वहाबे कल्बी आपने अपनी ज़ौजा का ख्याल रखा, मगर हाय रे सुबह आशूर के बाद ज़ैनब, असर आशूर के बाद ज़ैनब की इज़्ज़त। कोई ज़ैनब की सर से रिदा छीन रहा है, कोई उम्मे कुलसूम के सर से रिदा छीन रहा है, कोई रबाब के सर से, कोई लैला के सर से रिदा को छीन रहा है, कोई सकीना को गोशवारे छीन रहा है, कोई सकीना को तमाचे मार रहा है। बेसरो चादर इज्जत आबरे बीबी ज़ैनब, असीर करबला, आज़ादारो असीर करबला, करबला से कूफा, कूफे से शाम, बेसरो चादर अली की बेटिया। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन, वसयअलमुल लज़ीना यंज़िलून। मातम हुसैन।